कामनाओं ने हमें पागल कर रखा है। और वास्तव में हमारा सबसे बड़ा शत्रु, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, वो हमारा काम है, ये भौतिक इच्छाएं। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? हम अपनी उस भौतिक इच्छाओं को, जो हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, या उस काम इच्छा की पूर्ति में जो लेश मात्र भी जो हमें सुख का अनुभव होता है, वास्तव में वही हमारे बंधन का कारण बना हुआ है। जो हमें लगता है कि इसमें सुख है, लगता है, अगर मुझे एसी कमरा मिल गया रहने के लिए तो निश्चित रूप से मेरे को थोड़ा तो सुख मिलेगा। ये जो सुख का भास होना है, प्रभुपाद जी कहते हैं, यही वास्तव में उस जीव के बंधन का कारण बना है, बर्थ डेथ के साइकिल में बार बार गिरने के, जन्म मृत्यु के चक्र में। और भगवान को भूल कर हम इसके पीछे बार बार वासनाओं के, इच्छाओं के, कामनाओं के दौड़ते हैं, और तरह तरह के नए ऐसे और कुछ पाप कर्म, कुछ अपराध ऐसे कर देते हैं, जिनके कारण से फिर दोबारा श्रृंखला शुरू हो जाती है शरीरों के परिवर्तन की। तो ये तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम ही वैरिणम। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इसको, जो अर्जुन अशांत है, डिस्टर्ब है, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अपने रथ पर है, स्वयं भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन अशांत है, विचलित है, इतना अधिक विचलित, इतना अधिक अशांत है कि भगवान श्री कृष्ण से ये कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और धनुष बाण अपने गांडीव और डाल देता है रथ के एक ओर, और पिछले भाग में बैठकर आंसू बहाना शुरू कर देता है। विचार कीजिए, ये क्या स्थिति है? क्या ऐसी ही स्थिति हम सबकी भी तो नहीं है कि जो संसार के इस काम और कामनाओं में उलझे हुए, छोटी छोटी बातों के ऊपर हर समय अशांत हैं, विचलित हैं, काम और कामनाओं ने पागल कर रखा है। लेकिन हमारा मन इस हद तक उस काम वासना से ग्रस्त है, या उतना अधिक उस भौतिकतावाद में फंसा है, कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि वास्तव में ये मेरा शाश्वत जीवन ऐसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूं। जब मैंने इस भौतिक जगत से संबंध माना, बस उसी दिन से ये दुख, कष्ट, कलेशों की शुरुआत हो गई। जैसे मैंने शरीर से संबंध माना, शरीर से संबंधित किसी भी वस्तुओं से या व्यक्तियों से संबंध मान लिया, रिश्ता मान लिया, ये मेरे अपने हैं, मेरे। और वो मेरे अपने क्या है, वो आखिरी समय पता चल जाता है। आया था अकेला, जाएगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। गुरु महाराज कहते हैं, आए थे उस दिन, कोई एक भी इनमें से साथ नहीं आया। इस संसार से जब जाना होगा जीवात्मा का, एक भी तैयार नहीं होगा। चलो पहले कम से कम इतना तो था कि पत्नी जो है अपने पति के साथ, शरीर के साथ में सती हो जाते थे, अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर साथ में सती हो जाती थी। अगर पति का शरीर छूटता तो साथ में सती, स्वेच्छा से अग्नि समाधि ले लेती थी अपने पति के साथ। तो उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते थे, शास्त्र कहता है। लेकिन आज वो सोच ही कर, उस क्या, इसको तो बैन ही कर दी कि ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। क्यों? कलयुग के कारण से वो समझ ही नहीं आ रहे, बड़े से बड़े धार्मिक लोगों को नहीं समझ आ रही फिलॉसफी, कि वास्तव में स्त्री को पति की ही सेवा से उसकी गति होगी। जब तक आध्यात्मिक जीवन में अगर वो नहीं भी लगी, तो पति की सेवा करके भी वो उसकी गति हो सकती है, वो स्वर्ग लोक तक तो जा ही सकती है वो।
और अगर भगवत भक्ति में लग के भगवान की अगर भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उससे तो बड़ी अच्छी बात और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो तात्पर्य का दूसरा श्लोक है, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक के तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ पढ़िए कोई, अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए, जल्दी। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, असल में ये तात्पर्य जो है ना, ये केवल एक तरह से ये प्रभुपाद जी के केवल कुछ शिक्षा नहीं है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया वो जितना पवित्र है, शुद्ध है और मुक्ति प्रदान करने वाला है, उतना ही प्रभुपाद जी जो भगवान कृष्ण के इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के 32वें प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में उनका एक एक शब्द समझकर जीवन में उतारने वाला है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए, नित्य का मतलब है जो शाश्वत, निरंतर, वर्धमान जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। चिदानंद, चिदानंद मतलब उसको आत्मिक आनंद जो है उसका, चित्त कहते हैं मन को, आनंद वो जो मन में जो दिव्य आनंद है उसके लिए भगवान ने क्या किया, जब भगवान ने वो नित्य वर्धमान चिदानंद चाहा तो उसके लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। एक भगवान अनेक रूप ले लिए और अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित किया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। भगवान का वो जो दिव्य आनंद है जिसके लिए भगवान के लिए एक नाम कहा जाता है ना, सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। कई ईश्वर कहे जाते हैं, शिव जी को भी भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, नारद जी को भी भगवान कहा जाता है, श्रील वेद व्यास जी को भी भगवान कहा जाता है। लेकिन वास्तव में परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर तो कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ये परम ईश्वर कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह, उनका रूप है, वो निराकार नहीं है जो आज संसार में निराकार की रट लगा के रखी हुई है कितनी संस्थाओं ने। ईश्वर का तो कोई रूप नहीं होता, ईश्वर तो निराकार होता है, ईश्वर तो ज्योति स्वरूप होता है, ईश्वर तो बिंदु स्वरूप। दुनिया भर की फिलॉसफी इसके ऊपर कर रखी दे रही, लेकिन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं वास्तव में जो परम ईश्वर कृष्ण है वो वास्तव में परम ईश्वर कौन है? वहां पे ये नहीं है, ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि वो परम ईश्वर उसका नाम की अलग से कोई लेकर कोई अपना मनगढ़ंत नाम नहीं बता रहे बनाकर, जो वास्तव में उनका नाम, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान नित्य शाश्वत वास कर रहे हैं, उनका नाम कृष्ण है। चाहे फिर कोई कितने भी नामों से उनको पुकारे, लेकिन उनका ओरिजिनली वास्तविक नाम जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण।
और ये परम ईश्वर जो कृष्ण है, जो सभी के नियंता है, सभी की उत्पत्ति उनसे हुई है, वो वास्तव में वो ब्रह्मा जी तक की उत्पत्ति जो उनसे हुई, जो आगे सृष्टि को बढ़ाने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, उनका अपना दिव्य शरीर है। वो बिंदु स्वरूप नहीं है, वो केवल प्रकाश पुंज नहीं है। हाँ, उनके दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वही ब्रह्म ज्योति है, वही उसको बिंदु स्वरूप ब्रह्म ज्योति, और जो कुछ दुनिया भर के नाम उनको और कितने दिए हैं निराकारवादियों ने, केवल वो प्रकाश को ही तक ही पहुंच पाए, लेकिन उस प्रकाश को भेदन करके, उसके अंदर प्रवेश करके उस रूप तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उतनी प्यूरिफिकेशन, शुद्धि ना होने के कारण से। अगर उतनी शुद्धि नहीं है तो वो प्रकाश के अंदर जो वास्तविक रूप है, जैसे दोपहर को मई जून के महीने में आप जरा नजर मिलाइए जरा सूर्य देव से, प्रकाश तक ही रह जाएंगे, प्रकाश से आगे कुछ देख नहीं पाएंगे, आंखें ही बंद हो जाएंगी, और कोशिश ही करेंगे ज्यादा तो परिणाम आंखों की ऊपर की झिल्ली जल जाएगी, आंखें की वो झिल्ली जल जाएगी देखने की नजर। परिणाम इतना तेज है एक सूर्य देव में दोपहर को मध्याह्न के समय कि उनसे नजर नहीं उठा दिखाई दे, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, देख नहीं पाएंगे। और जिनका दिव्य शरीर कैसा है, करोड़ों सूर्य भी क्या होंगे जिनके आगे, ऐसा दैदीप्यमान जिनका स्वरूप है श्री कृष्ण का, उन्हीं की कृपा से कोई उनका दर्शन कर सकता है। वही कृपा करे, कहते हैं ना रामायण में एक पंक्ति है, सोई जानही जेहि देहु जनाई। वही उनको जान सकता है जिसको वो खुद चाहते हैं जनाना। हम अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने शास्त्र अध्ययन से अगर हम उनके दर्शन करना चाहते हैं तो वो एकमात्र अहंकार, अभिमान के अलावा और कुछ नहीं है, एक अज्ञानता ही कही जाएगी। अपने प्रयासों से संभव नहीं है कृष्ण का दर्शन करना। हाँ, प्रमाणिक गुरु की कृपा से अगर भगवान कृष्ण खुद अपने आप को किसी को जनाना चाहे, किसी के आगे अपने को प्रकट करना चाहे, तो जरूर वो दर्शन कर सकता है उनका। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको भगवान कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब तो फिर क्या करना चाहिए भाई? भक्ति में लगे और दर्शन भगवान कृष्ण करने की इच्छा नहीं करनी तो क्या करना है? प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें अपने आचरण को, अपने आप को इस तरह से आचरण, उसका अपना जीवन ढालना चाहिए, खान पान रहन सहन कार्यकलाप, कि भगवान कृष्ण इच्छा करें, हाँ इस भक्त को अब दर्शन देना चाहिए, अब ये योग्य बन गया है, अब इसने बिल्कुल मेरी बताई शिक्षाओं के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार जीवन ढाल लिया है, अब इसको दर्शन दे देना चाहिए। मीरा जी ने कितना प्रयास किया लेकिन दर्शन नहीं होता था, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब मीरा जी पूर्णतया योग्य बन गई हैं, तो कृष्ण खुद ही आकर बैठ गए, बुलाना नहीं पड़ा, वो तो केवल पद गान कर रही थी, केवल जैसे पहले भी कब से करती थी पद गान, तब भी कर रही थी, 13 वर्ष की अवस्था थी, पद गान कर रही हैं, और जब गान करके नेत्र खोले तो क्या देखती हैं, सामने कृष्ण पहले से बैठे मुस्कुरा रहे हैं और सुन रहे हैं उनके पदों को। तो मीरा जी ने आग्रह नहीं किया दर्शन दो, बल्कि उनके भाव, भक्ति जो है उससे रीझ कर कृष्ण खुद प्रकट हो गए। तो यही बात को विचार करना है कि कितनी गंभीरता पूर्वक मुझे इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर किस तरह से गीता के अनुसार ढालते हुए संयम करना है कि कृष्ण खुद इच्छा करें, अब इसे दर्शन दे देना चाहिए। राधा रानी खुद इच्छा करें, हाँ अब इन्हें इसे दर्शन दे देना चाहिए, अब ये जीवात्मा योग्य हो गई, लेकिन योग्य बनना पड़ेगा। हाँ, बातों से नहीं चलेगा काम। गुरु महाराज कहते हैं बातों की दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, कि यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी करनी और व्यवहारिक रूप में आचरण है ही नहीं, ना इंद्रियों पे संयम करना, ना मन पे संयम करना, और बातें ऐसे करनी जैसे शास्त्र कहता है, कलयुग के लोग बात तो करेंगे सीधा ब्रह्म ज्ञान की, आत्मा परमात्मा की, लेकिन व्यवहारिक आचरण देखो तो थोड़े दिन जेल के बाहर है, थोड़े दिन जेल के अंदर है, आचरण ही नहीं।
लेकिन कितनी देर तक, कब तक मूर्ख बनाएंगे? और मूर्ख बनाएंगे भी तो किसको? दूसरों को, या फिर अपने आप को, या फिर भगवान को? भगवान को तो मूर्ख बना नहीं सकते। दुनिया को कितनी देर तक मूर्ख बना लेंगे? उससे लाभ क्या मिलेगा? हाँ, थोड़ी देर की झूठी मान प्रतिष्ठा जरूर मिल जाएगी। जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं, जाड़ेर प्रतिष्ठा सूकरेर विष्ठा। इस संसार की जड़ जगत की मान प्रतिष्ठा कैसी है? सुअर खाता है पहले मल, उसके बाद जो वो गंदगी करता है उस मल के बराबर। सूकरेर विष्ठा, सुअर के मल के बराबर। कौन? जो मान प्रतिष्ठा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। लोग अगर मान सम्मान करते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मान प्रतिष्ठा हमारे आचार्यगण कहते हैं सुअर के मल के समान। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इस मान प्रतिष्ठा से अब दूर भागते हैं। इसलिए भगवान हमारे क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वये। महाप्रभु दूर भागते हैं। भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए इस कलयुग में, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो कैसा आचरण कर रहे हैं? मान प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं। काशी में पहुंचे प्रकाशानंद सरस्वती, कैसे हैं ये मायावादी सन्यासी? 10,000 सन्यासी चेले जिनके, 10,000, सोचिए। और वो भी सन्यासी शिष्य, वैसे शिष्य नहीं, सन्यासी शिष्य। सोचो कितने बड़ा पद, और सोचो अहंकार कैसा होगा फिर उन्हें, जिसके 10,000 सन्यासी शिष्य हों, जो महाप्रभु के लिए अपशब्द बोले। क्या बोलता है महाप्रभु प्रकाशानंद? जब पता चला काशी में आकर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नाचते हुए हरि नाम कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोगों का हजूम उनके पीछे चल रहा है, तो प्रकाशानंद से रहा नहीं गया। जब तक हृदय में भक्ति नहीं जागती तो तब तक ईर्ष्या द्वेष लगा ही रहता है, ये पीछा नहीं छोड़ता। क्या कहते हैं? ईर्ष्या द्वेष के कारण महाप्रभु कहते हैं, ये जो आया है ना निमाई, पता तो चल गया निमाई नाम से जाने जाते हैं ये। कहते हैं ये निमाई जो ये कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, लोगों को भावुक कर रहा है ना, इसकी भावकाली यहाँ काशी में बिकने वाली नहीं है। ये कहता है प्रकाशानंद सरस्वती अपने अनुयायियों को या मिलने वालों को निंदा कर रहा है। यहाँ भावकाली नहीं बिकेगी इसकी। तो जब ये बात कही तो महाप्रभु के एक भक्त ने सुन ली, दक्षिण भारतीय का ब्राह्मण था, उसने सुन ली, उसको बड़ा दुख लगा कि देखो भगवान की निंदा कर रहा है ये। तो ये महाप्रभु के पास आया, कहता है कि प्रभु मेरे से आपकी निंदा नहीं सुनी जाती, ये आपकी निंदा करते हुए ऐसा बोल रहा है ये प्रकाशानंद। उस समय का माना हुआ हिस्ट्री में उनका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती का, इतिहास में। इतना बड़ा कन्वर्जन कह लीजिए, या इतना बड़ा वो नहीं हुआ है कि मायावाद से वैष्णव बनाने का जो महाप्रभु ने किया। कहता है कि महाप्रभु ने कहा, क्या कहता है? कहता है कि निमाई की भावकाली यहाँ बिकने वाली नहीं है। महाप्रभु कहते हैं मुस्कुराते हुए, बुरा नहीं माना उसकी बात का, क्यों ऐसे बच्चों की ना ऊट पटांग बातों का माँ बाप बुरा नहीं मानते, ऐसे ही महाप्रभु ने बुरा नहीं माना। महाप्रभु कहते हैं मुस्कुराते हुए भक्तों के बीच में, अरे यहाँ भावकाली नहीं बिकेगी अगर काशी में, तो क्या मैं उसे बोझे को उठा के अपने साथ ले जाऊंगा? औने पौने भाव में यही बांट जाऊंगा। अर्थात कहीं पे मैं यहीं पे काशी में भी, यहाँ पे जहाँ पे जो सब ज्ञान मार्गियों का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र काशी, जो ईश्वर को निराकार मान के या ज्ञान मार्गियों पे चलना, उनको मैं यहीं पे जैसे भी होगा यहीं बांट के जाऊंगा। तो इससे भक्त समझ गए कि इसका मतलब प्रकाशानंद पे कृपा होगी, तो सब हरि बोल करते हुए प्रसन्न हो गए। लेकिन उस समय तो महाप्रभु चुपचाप चले गए आगे वृंदावन की तरफ, लेकिन वापसी में आते हुए तब प्रकाशानंद पे कृपा करके। तो जब देखा अभी भी वो निंदा करता है उस ब्राह्मण ने दक्षिण भारतीय, तो उसने अपने आप से क्या किया, उन प्रकाशानंद को उनके शिष्यों के साथ अपने यहाँ पे प्रसाद का न्योता दे दिया। और इधर से महाप्रभु को कभी भी कहा
कि आप जरूर आइएगा। उन्होंने कहा किसी बहाने मिले तो सही, आपस में मिलेंगे तो तब तो उसको पता चलेगा वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कौन है। अब दूर दूर से तो कैसे पता चले। अब किसी से अगर हम मिले नहीं, किससे बात नहीं हुई, मिले नहीं, बैठे नहीं, हमें क्या पता सामने वाले के मन में क्या। हम ऐसे कल्पना करें, हाँ वो जरूर निश्चित रूप से मेरे प्रति ईर्ष्या रखता होगा, उसके मन में भावना ठीक नहीं लगती। अरे जब मिले ही नहीं, बात ही नहीं, कि कैसे जानेंगे सामने वाले के मन में क्या है। ऐसे कल्पनाएं करने से क्या होगा, अपराध ही करेंगे, निंदा करेंगे, अपराध करेंगे और पतित हो जाएंगे। और उसने महाप्रभु को भी इनवाइट, महाप्रभु को कहा आप कृपा करके ना नहीं कीजिएगा, कल मेरे यहाँ पे प्रसाद के लिए आपने आना है। और मैंने प्रकाशानंद सरस्वती को भी बुलाया है उनके शिष्यों के साथ। तो महाप्रभु समझ गए, उन्होंने मूक रह के स्वीकार कर लिया न्योता। अगले दिन प्रकाशानंद एक बड़े ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है, 10,000 सन्यासी शिष्य हैं। आज वो देखना चाहता है कि ये निमाई पंडित जिसका इतना नाम है, जहां से निकलता है सैकड़ों हजारों लोग पीछे चल पड़ते हैं, आखिर है क्या, आज हम भी देखें। और महाप्रभु उस भरी सभा के अंदर आते हैं वहां पर, और आके क्या करते हैं, जहां पर पैर धोने की जगह है वहां पर अपने चरण पखारते हैं। उसके बाद उसी गंदी जगह पे बैठ जाते हैं और नजर नीचे करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, नजर भी नहीं उठाते। मतलब अपने को इतना दीनहीन मानना, ये आंदोलन ही है तृणादपि शुनि चैन, महाप्रभु की शिक्षा। जो जितना झुक कर चलता है वो उतना ही भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। जो अपने को जितना पतित मानता है, अधम मानता है, और जो जितना अपने को महान मानता है, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं, मुझसे महान कोई नहीं, उसको भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे अभिमानी व्यक्ति को, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानी अभिमानी। ज्ञानी जो है उसको अभिमान है अपने ज्ञान का, लेकिन भक्ति महारानी की जिस पर कृपा होती है, सबसे पहले उसके हृदय में दैन्य भाव जागता है, दीनता का भाव। प्रकाशानंद सरस्वती एक ऊंचे आसन पे बैठा है, और महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है भक्त के रूप में, वो कहाँ है, भूमि पर बैठे हैं उस गंदली जगह पे। आसन भी नहीं, वहीं बैठ गए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। अब उसने तो यही सोचा था प्रकाशानंद सरस्वती ने कि ये तो बड़ा, ये भी इतने जब अनुयायी जिसके हैं, इसमें बड़ा अहंकार होगा, अपने मन से सोच लिया महाप्रभु के बारे में। लेकिन जब देखा कि वो तो वहीं बैठ गए, अब उससे रहा नहीं गया। प्रकाशानंद कहते हैं अपने आसन से ही, श्रीपाद आपके लिए ये उचित स्थान नहीं है, आप मेरे पास आके बैठिए, आसन पर यहाँ बैठिए। जब बड़े आदर से बुलाया, ऐसा लगा प्रकाशानंद को जैसे साक्षात भगवान नारायण ने ही उस सभा में प्रवेश किया हो। ऐसा दिव्य तेज प्रकाश महाप्रभु के शरीर से निकल रहा है, ऐसी रूप माधुरी उनकी, उनके नयन नक्श, उनका सर्वांग जो है ऐसे सुंदर स्वर्णिम रंग के। तो परिणाम जब ये कहा, तो वहीं से ही बड़ी हम्बली विनम्रता पूर्वक कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते नहीं, मेरे लिए यही उचित स्थान है। मैं नीच संप्रदाय का सन्यासी हूं ना, क्योंकि मायावादी संप्रदाय में दीक्षा ली महाप्रभु ने केशव भारती जी से। उसके पीछे भी एक लीला की, इस तरह से मायावादियों को वैष्णव बनाने का पीछे महाप्रभु भगवान की लीला को समझना सामान्य नहीं है। तो परिणाम, महाप्रभु ने उसी मायावादी संप्रदाय में दीक्षा ली, लेकिन उन जो 12 उसके अंदर हैं, इन ज्ञान मार्गियों में, मायावादियों में, जो अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं उनके कास्ट कह सकते हैं अलग अलग हैं, सरस्वती हैं और ऐसे, तो उनमें ये जो भारती है ये सबसे निचला माना जाता है इसमें संप्रदाय में इनके। तो महाप्रभु ने भारती में ही, केशव भारती जी से ही दीक्षा ली थी। तो भारती तो उन्होंने कहा मैं बहुत निचली संप्रदाय का हूं ना, इसलिए मेरे लिए यही उचित स्थान है। जब ये बात कही और अपने स्थान पर वहीं बैठे महामंत्र, तो तब रह नहीं पाए। प्रकाशानंद आसन से उतरे और भुजा से पकड़कर महाप्रभु को, उनके कर कमल को पकड़ के उनको अपने पास ले गए और आसन पर बैठाया अपने साथ में, और फिर उनसे वार्तालाप करने लगे कि देखो आपने हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले रखी है, मायावाद संप्रदाय के अंदर, तो
वास्तव में ज्ञान मार्ग के अंदर तो ये है कि वेदों का अध्ययन पठन पाठन आपको करना चाहिए। आप क्या ये भावुक होके हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये भावुकतावश, ये तो उचित नहीं है आपको इस तरह से करना। ये कौन प्रकाशानंद सलाह दे रहा, विचार बता रहा है? ज्ञान मार्गियों की सोच तो यही है ना, वो क्या जाने भाव और भक्ति क्या होती है, क्या उनको लेश मात्र भी पता नहीं। उनको तो बस ऐसा है ज्ञान मार्गियों का आनंद कैसा है, जैसे एक शहद की शीशी ऊपर से बंद है, शहद से भरी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और मधुमक्खी शहद की शीशी को बाहर से चाट रही है, बंद शीशी को, उसे क्या पता चले अंदर स्वाद क्या है। इसलिए भक्ति महारानी की कृपा जिसके ऊपर होती है, उसको किस आनंद की अनुभूति होती है, उसको क्या पता ज्ञान मार्गियों के इस बात का। इससे वो बेचारे निराकारवाद और अपनी इन्हीं फिलॉसफियों में उलझे हुए हैं। निराकार, ईश्वर को रूप नहीं है, ईश्वर तो मायावाद, उनका शरीर भी हमारी तरह माया का, ऐसे मनगढ़ंत। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, प्रकाशानंद जी को, प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि श्रीपाद दे, कि मैं अपने गुरुदेव के पास गया था, मैंने गुरुदेव को कहा कि आप मुझे वेदों का अध्ययन कराएं। जानबूझ के भगवान समझाने के लिए प्रकाशानंद को इस तरह का उत्तर दे रहे हैं। कहते मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा कि मेरे को आप वेदों का अध्ययन कराएं। मेरे गुरुदेव ने क्या कहा, उन्होंने कहा तू मूर्ख है, तो इस योग्य नहीं है वेदों के। ये बताने के लिए कलयुग के लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हैं ना, केवल समय नाश कर रहे हैं अपना। कलयुग में कहाँ है उतनी बुद्धि स्मरण शक्ति और शास्त्रों के सही अर्थों को ले सकेंगे वो वेदों के उस भाषा को। पहले तो संस्कृति नहीं आती बहुतों को, अगर आती भी है तो अपने मनगढ़ंत अर्थ लेना। तो मेरे गुरुदेव ने कहा तू मूर्ख है, तू इनके योग्य नहीं है वेदों के, तू केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन कर, इतने से ही तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और मैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगा। अब कीर्तन करते करते अब मेरी ये स्थिति आ गई, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, अब आंसू रुकते ही नहीं है, नाम लेते ही ऐसी स्थिति बन गई। मैं गुरुदेव के पास गया पागल जैसा, कि मैं पागल जैसा हो गया, ये मेरे पे क्या हो गया ये मंत्र करने से। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र सिद्ध हो गया तेरा, अब तेरा मंत्र। तो इस तरह से शिक्षा दी, और ऐसे ही शिक्षा दी शास्त्रों के वेदों के आधार पे जब बताया कृष्ण भक्ति के बारे में, जब महाप्रभु ने इस तरह की व्याख्या की वेदों की, प्रकाशानंद ने अपने उस अहंकार चूर चूर हो गया अभिमान, और महाप्रभु के शरणागत होके उस सन्यास, जो मायावादी सन्यास की जगह वैष्णव संप्रदाय के सन्यास ले लिया उनसे। क्योंकि बाद में ईश्वरपुरी जी से महाप्रभु ने फिर वैष्णव संप्रदाय में भी लिया था, दीक्षा ली थी। तो अब दिया तो उनके 10,000 सन्यासी शिष्य जो मायावादी थे, उन्होंने देखा जब हमारे गुरुदेव वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए, तो उन्होंने कहा हम भी अपना मायावादी ये छोड़ के हम भी वैष्णव संप्रदाय अपनाना चाहते हैं। और 10,000 शिष्यों के साथ प्रकाशानंद जी का वैष्णव संप्रदाय में आ जाना, और उनके आंखों से अब अश्रु बहना हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जप करते हुए। इतना बड़ा काशी के इतिहास में दूसरा कोई वो नहीं है, 500 साल पहले का ये लोग। तो ऐसे महाप्रभु का यहाँ पे वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो दिव्य नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। अनेक जीवात्माएं एक से अनेक रूप ले लिए, और जीवात्माएं जो हैं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। वही जैसे एक सूर्य की किरणें है ना, आपके सूर्य को तो चलो कह सकते हैं कि एक सूर्य है, लेकिन किरणें कितनी है, कोई गिनती कर सकता है किरणों को? संभव ही नहीं है, असंख्य किरणें निकलती हैं सूर्य से। ऐसे ही भगवान का वो चिदानंद जो है, उनके हृदय से वो दिव्य वर्धमान आनंद जो निकल रहा है, वही आनंद जो है अंश रूप में वही असंख्य जीवात्माओं के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वही जीवात्माएं उनके उस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक, भगवान का सब कुछ दिव्य है, हम उसे वो नहीं कर सकते। हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं कि हाँ शरीर की एक उंगली का हिस्सा जो है वो अब डेड मैटर है, या भगवान की हर वस्तु चेतन, उनसे भगवान के उस आनंद से भी निकली सब असंख्य ये किरणें जो रूप में जो जीवात्माएं हैं, सब भी उनके दिव्य हैं। अंश रूप में जो सब असंख्य शरीरों में है, 84 लाख योनियों में घूम रही हैं।
प्रभुपाद जी कहते उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जो गुण भगवान कृष्ण में है, भगवान कृष्ण से जो उद्भूत हुई है ये असंख्य जीवात्माएं निकली, वो भी भगवान के समान ही उनमें वो आंशिक अंश मात्र स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं, तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। अब प्रभुपाद जी कहते गलती होती कहां से है कि जब उस स्वतंत्रता का वो जीवात्माएं दुरुपयोग करती हैं। अंतर क्या है? भगवान कभी भी अपनी इस माया शक्ति के प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि माया शक्ति तो भगवान से ही आई है। लेकिन ये जीवात्माओं का स्वभाव कैसा है? भगवान पूर्ण नहीं है, अंश रूप है उनका भगवान का, तो परिणाम में उनमें क्या है, वो माया से प्रभाव में आ जाती हैं उसी समय। किस कारण से आती हैं प्रभाव में? इंद्रिय सुख। जब वो काम और कामनाएं, इच्छाएं, जैसे ही रजोगुण की संगति हुई, मन में कामनाएं शुरू हो गई। आज भी एक परिवार आया हुआ था दिल्ली का, तो जब बात होने लगी तो कहता है अभी तो मेरे मन में बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं अभी बहुत, जब वो कामनाएं मेरी पूरी हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं भी आपकी तरह आ जाऊंगा मार्ग में। अभी तो मेरी बहुत सारी कामनाएं। पहले मैंने कहा मनुष्य जीवन क्यों मिला है, आप क्या सोचते हैं? कहते मैं ये सोचता हूँ कि बस ये बच्चे हैं, पत्नी हैं, इनका पालन के लिए, इनके उसमें ठीक से पालन कर लो, और उसके साथ अपने मन में मेरे भी बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हैं, आकांक्षाएं, वो पूरी कर लूं, उसके बाद मैंने कहा कितने जन्म ऐसे बर्बाद किए आपने यही कामों के अंदर, कभी सोचा इस बारे में? और किसी को भी गुरु मान लिया तो गुरु होता है, पता नहीं किसी एक को गुरु मान रखा है। वो गुरु कैसा है? जो उनको शेयर मार्केट के बारे में बताता है, कौन सा शेयर खरीदना है, वो उस तरह की सलाह उनसे। कहते हैं आज गुरु जी की कृपा हुई, मेरे शेयर में इतने का फायदा हो गया, मेरे को बता रहे थे। मैंने कहा गुरु शेयर मार्केट के लिए लिया जाता है क्या धारण? कहता आपको भी गुरु बना ले। तो मैंने कहा गुरु कोई सब्जी को किसी को भी गुरु बना लेना, पहले ये तो जानो गुरु की पहचान की कैसे जाए, कौन योग्य है, पहले इसको तो समझो, खाली गुरु बना लेना है। तो ये बात होने की मन में बहुत सारी, जब वो इच्छाएं, कामनाएं जो हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है। और परिणाम, जब जीवात्मा भौतिक कामनाओं, शरीर से संबंधित इंद्रिय सुख में जब बदल जाते हैं, तो वो सेवा का जो उसका भाव है, करनी थी कृष्ण भगवान की सेवा, लेकिन वो इंद्रिय सुख में बदल गया। सेवा तो की किसकी? इंद्रियों की, इस मैले मन की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, समाज की, रिश्तेदारों की, देश की, और बढ़ गए, चलो पूरे विश्व की ही सेवा करने पे लग गए, जैसे मदर टेरेसा का नाम आता है, सेवा। तो यहाँ पर क्या है? इंद्रिय सुख में बदल, सूक्ष्म रूप से मन के अंदर जो पड़ा है, देहात्म बुद्धि के कारण से, जो देहाभिमान के कारण से हम उसको समझने नहीं है, हम बड़ा महान, वास्तव में मनुष्य जीवन जिस काम के लिए मिला है उसके अनुसार ये उचित नहीं है। और गलती कहाँ हुई है? प्रभुपाद जी कहते हैं जब अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीवात्मा सेवा को अपनी इंद्रिय सुख में बदल देती है। सेवा तो करेंगे किसी न किसी की, प्रभुपाद जी कहते हैं ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की, सी ए की, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। पति पत्नी की, पत्नी पति की, पति पत्नी बच्चों की, बच्चे परिवार, रिश्तेदार, कहीं भी, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। इंद्रिय सुख में बदल जाता है और वो बस उसमें दौड़ने लगता है, कोई पैसे के पीछे, कोई स्त्री के पीछे, कोई कोई और बहुत ही कामनाएं, घर हो, बंगले हो, बस इनके। और परिणाम, वे काम की चपेट में आ जाती हैं, और फिर उसके मन में काम और कामनाएं डेरा डाल देती हैं। कामेशा, पूरा संसार चल ही इसी कामना की उससे रहा है, काम के पीछे दुनिया भाग रही है। दिन से रात तक क्यों मेहनत कर रहे हैं? इसलिए कि रात को मेरे को स्त्री सुख भोगने को मिलेगा, विषय सुख भोगने को मिलेगा। जबकि शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है ये पति पत्नी का संबंध किसके लिए आया गया है? एक दूसरे का सहयोग करें। अगर ब्रह्मचर्य में रहकर अगर
नहीं इंद्रियों पे संयम रख पाते तो चलो गृहस्थ में जाकर एक दूसरे का सहयोग करें और भगवत प्राप्ति करें इसी जन्म के अंदर। लेकिन उसको इंद्रिय सुख में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब तक उचित मार्गदर्शन नहीं होगा तो वो यही करेगा। गुरु जी ने बताया और मैंने शेयर खरीदे, 7,000 का फायदा हो गया। 60,000 का फायदा ये बता रहे मुझे। फिर वो आज सुबह व्यक्ति, भगवान ने आखिर में कहता है इतने 1,000 का घाटा हो गया तो मैंने अब सोचा अब बंद करना पड़ेगा ये। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। ये सृष्टि क्यों करनी पड़ी भगवान को? वास्तव में तो वैकुंठ लोग हैं शाश्वत रहने के लिए भगवान की सेवा में। अलग जिस भी रूप की हम भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, भगवान वराह, भगवान मत्स्य, भगवान वामन, अनेक जिन रूपों की अलग अलग वैकुंठ लोकों में उनकी सेवा में जा सकते हैं। लेकिन हमारे मन में जो कामनाएं थी, काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति के लिए भगवान ने हम जीवों के लिए ये संसार को बनाना पड़ा। सुविधा प्रदान करने के लिए उनको इस सृष्टि की रचना करनी पड़ी भगवान को। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं। अभी ऊबा नहीं है ना मन, अभी मन को अच्छा लगता है। अगर मैं गृहस्थ में रहूं तो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है मेरी पत्नी, कितनी आज्ञाकारी है, पति कितना अच्छा है, बिल्कुल एक कितना मतलब एक ये क्या है, अभी मन में अभी काम कर्मों में फंसे हुए हैं, अभी मन में पड़ा है, अभी अच्छा लग रहा है ये जड़ जगत। जबकि कोई भी किसी को जानने वाला नहीं, सब अकेले आए। लेकिन नहीं, लग रहा है मुझे देहात्म बुद्धि के कारण, शरीर से अपनी पहचान करने के कारण काम पूर्ण रुचियों में, काम कर्मों में फंसे हैं। एक दूसरे की सोचे सेवा से वो हो जाएगी संतुष्टि। होता क्या है, थोड़ी देर के लिए लगता है, उसके बाद फिर क्या है, फ्रस्ट्रेशन। जब इच्छा पूरी नहीं हुई, कामेशा क्रोधेशः। ठीक है, थोड़ी देर निभ भी गया तो आखिर अंत क्या है, या तो पति पत्नी को या पत्नी पति, आखिर में चिता पे लेटा के अग्नि दे दो। परिणाम केवल इंद्रिय तृप्ति या स्वार्थ पूर्ति के लिए। लेकिन समझ नहीं पा रहे क्योंकि काम पूर्ण रुचियों ने मन में डेरा डाल के रखा हुआ है। इसलिए ये बात समझ नहीं आ रही कि आए किस लिए थे। आया था हरि भजन को, आया था कृष्ण भजन को, लेकिन मीठे लागे दाम। लेकिन ये काम और कामनाएं बड़ी मधुर लगने लगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और दुविधा में क्या हुआ, संसार छोड़ना पड़ेगा और राम मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे, सोच इस पे मनन ही नहीं कर रहे कि हमें भक्ति करनी चाहिए गंभीरता से। और जब दीर्घ काल तक, कई कई वर्ष, कई कई जन्मों तक यही सब 84 लाख योनियों में इंद्रिय भोग करते करते जब जीव थक जाएगा, जब पूरी तरह से मन ऊब जाएगा, जैसे देवहूति माता कहती है अपने पुत्र रूप में, जो भगवान कृष्ण कपिल भगवान के रूप में आए, कपिल भगवान को, कि प्रभु मेरा मन अब बिल्कुल ऊब गया है इसे विषय वासना पूर्ण जीवन से। जब 9 कन्याएं हो गई, 10वें रूप में पुत्र आए कपिल भगवान स्वयं। अब एक दिन कहती हैं, जब पति भी संन्यास लेके चला गया, तो अब पुत्र को कहती है प्रभु अब मेरा मन बिल्कुल ऊब चुका है। दीर्घ काल तक इन काम कर्मों में फंसे रहकर मन पूरी तरह से जब ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। क्या वास्तविक स्वरूप? मेरा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, शास्त्र जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, दासी हैं। वो स्वरूप अपना तब जाके ये बात व्यवहारिक रूप में समझ आती है। खाली सुन लेने से समझना नहीं है, इसके अनुसार 24 घंटे का जीवन भी ढलना चाहिए। कि जिनके हम नित्य दास हैं, जिनकी हम नित्य दासी हैं भगवान कृष्ण राधा रानी की, केवल उन्हीं के लिए ही अब गुरु गौरांग राधा कृष्ण के लिए मुझे समर्पित होना, और कोई अब इंद्रिय सुख और नहीं भोगना। लेकिन अभी मन नहीं मानता, अभी मन में काम कामनाएं है ना। मैं आश्रम में नहीं रह सकती, मैं आश्रम में नहीं रह सकता, मुझे तो अभी वैसा ही कंफर्ट जोन में ही रहने के लिए जीवन चाहिए, सुख सुविधापूर्ण। अभी मन तैयार नहीं है। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। दीर्घ काल तक अभी काम कर्मों में और थोड़े थप्पड़ पड़ते रहेंगे ना, थपेड़े,
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूलकर जब जीव भोगों को भोगना चाहता है तो पाछे ते माया तारे झापटिया धरे है, पीछे से माया से थप्पड़ मारती है। कैसे थप्पड़ मारती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार जन्म के थप्पड़, जन्म की पीड़ा सहन करो, मृत्यु की पीड़ा सहन करो, बुढ़ापे की पीड़ा सहन करो, दुखों की पीड़ा सहन करो, रोगों की और दोषों की पीड़ा सहन करो, कलह कलेश, ये सब जब बार बार ऐसा करते हुए इन सबको परिणाम में आखिर में एक दिन ऊब जाता है मन। जो जो जहां जहां आसक्ति है एक एक करके वो चीजें या तो हम से छूट जाती हैं या छीन ली जाती हैं प्रकृति के द्वारा, और परिणाम तब जाके मजबूर होके वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को जानने की इच्छा जागती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं चार तरह के साधक मेरे पास आते हैं। कौन कौन से? एक, अर्थार्थी, धन की कामना से संसार में दौड़े लेकिन उतना धन नहीं हो पाया, लाख कोशिश करके भी पैसा नहीं हाथ लगा, चलो भगवान की भक्ति में ही लग जाते हैं, अब जब पैसा नहीं तो चलो कुछ तो हाथ लगे। आर्त, दुखी होगा, सब तरफ से तरह तरह के, कभी शरीर में रोगों ने घेर लिया या जिनसे को भी अपना माना उन वहां से ठोकर पड़ी। एक मिले कहते 7 साल पहले पत्नी छोड़ के चली गई, अब कोर्ट केसों में उलझा रखी है, पैसे मांग रही है, एक के बाद एक जितना तक और डिमांड करती है, कहती छोड़ूंगी नहीं इसको, जेल में डाल के छोड़ूंगी। कौन? पत्नी ही। ये हालत। तो परिणाम आर्त, दुखी होकर किसी भी अन्य कारण संसार तब आते हैं तो भगवान की शरण में। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, या फिर जिज्ञासा लेकर जो यहाँ पर है, तब जाके जब सब तरफ से ऊब जाएंगे सब तरह से, तब जाके जिज्ञासा मन में जागना, वास्तविक स्वरूप को जानने की अपने, कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण की अंश हूं, उस वास्तविक स्वरूप को समझने और उसके अनुसार जीवन ढाल लेना, फिर समर्पित हो जाना, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण के समर्पित होने का अभ्यास सीखना गुरुकुल में रह के। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, बड़ी बड़ी फिलॉसफी पढ़ी, ईश्वर निराकार, ईश्वर ये आखिर में जानने की इच्छा कि ईश्वर है कौन, कैसा है ये भगवान, भगवान बहुत सुना लेकिन ये भगवान है कौन आखिर में, ये दिखता क्यों नहीं मिल पा अब उसके दिन। तो चार तरह के साधक भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को मेरी शरण में आते हैं, चाहे कैसे भी आर्त दुखी होकर आए, चाहे अर्थार्थी धन की इच्छा भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा से आए, चाहे जिज्ञासा या फिर ज्ञान, लेकिन एक दिन कभी ना कभी वो फिर भगवान मेरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं, धीरे जैसे जैसे उन्नति करें। अब वो कितने समय में वो उनके ऊपर है, कितने वो गंभीर हैं उस वक्त। तो ये तात्पर्य में ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब तक हमारा मन काम कर्मों में फंसे रहने से पूरी तरह ऊब नहीं जाएगा ना, तब तक वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा तब तक नहीं जागती। जिसे शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं लौल्यम। लौल्यम मतलब तीव्र उत्कंठा, भगवान से, श्री कृष्ण के दर्शन की, उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा जागे। वो उत्कंठा तब तक नहीं जागेगी जब तक अभी भी कुछ अंदर काम और कामनाएं जीवित हैं, अभी जब तक अंदर बीज पड़े हुए हैं वासना के। ऊपर से तो दिख रहा है हाँ बड़े शांत बहुत सुंदर, लेकिन जैसे ही अवसर मिला और वैसे ही वासना मन में शुरू हो, वैसे ही जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला, जैसे ऐसे ही है ना, हजारों लाखों शिष्य स्टेज पर मोर मुकुट पहनकर नाच रहे हैं, हजारों लाखों अनुयायी, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला उसी समय कोई ऐसी घटना कर दी, अब जेल में बैठे हैं। तो जब तक ये प्रमाणिक गुरु क्या करता है, वो यही करता है, शिष्य के मन से उस बीज का नाश करता है जो वासना का बीज है। कैसे भी साम दाम दंड भेद, कैसे प्रेम से समझाकर, डांट से समझाकर, थोड़ी पिटाई कर, कैसे भी करके उसका बीज नाश करना है अंदर, जो उसके वासना के बीज पड़े हैं।
नहीं नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को डांट पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। अरे डांट पड़ती है तो वासना के जो बीज मरेंगे कैसे, छोड़ते ही नहीं उसका पीछा, तो फिर दोबारा आवागमन में फेंक दिए जाओगे। तो परिणाम शुद्ध भक्त क्या करता है, उसको दया आती है, जीव कब से भटक रहे हैं, अनंत दीर्घ काल से, अभी और फिर दोबारा अभी भी बीज पाल रखे हैं वासना के। मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बिना, घर परिवार बिजनेस के, मैं नहीं रह, अच्छा थोड़ा समय और, अच्छा 5 साल बाद फुल टाइम हो जाएगी, अच्छा थोड़ा समय और रुक जा। अभी वासना के बीज अंदर, मनुष्य जीवन मिला क्यों है, ये बात पल्ले ही नहीं पड़ रही। समय खत्म होने वाला है और तैयारी अधूरी है, और कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, कोई परवाह नहीं। कोरोना की एक ही मार पड़ी, लाखों लोग चले गए दुनिया से, लेकिन फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही। अभी भी लगता है नहीं, अभी तो मेरे पास समय है। चाहे वर्ल्ड वॉर तीसरे होने की तैयारी चल रही है, कब परमाणु बम फेंक दें, लेकिन अभी थोड़ा और समय, थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा परिवार और बच्चों की शादियां हो जाए। कैसा ये काम विकार पागल करके रखा हो। चाहे सृष्टि में प्रलय होने वाली, लेकिन जीव काम और कामनाओं से कैसे बुरी तरह से फंसा है उस काम कर्मों के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने से जब पूरी तरह से उब जाएगा, पूरी तरह से, तब जाके वास्तविक जिज्ञासा जागेगी ही, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और भगवान तो उस पल की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। विशेषकर इस कलयुग में भगवान कृष्ण का एक अवतार जो अभी भी हो रखा है, कौन सा अवतार है वो जरा नाम बता दीजिए कोई आप में से, जो अवतार अभी भी उपस्थित है, बोलिए जरा। प्रभु जी जगन्नाथ। बिल्कुल ठीक उत्तर, जगन्नाथ भगवान आज भी दोनों भुजाएं उठाए हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे दोनों भुजाएं उठा रखी है कि जीवो मेरी गोद में वापस लौट आओ, मेरी शरण में। कहा तुम फंसे हो, ये तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं है, बार बार दुख कलेश भोगने के अंदर मेरी शरण में आओ, पुकार रहे, बुला रहे, लेकिन हम तैयार ही नहीं है, ऐसे पामर पतित हैं, भगवान जगन्नाथ जी की गोद में जाना ही नहीं चाहते। अभी भी मेरे मन में कामनाएं हैं, संसार जीवित है अभी भी मन में, और थोड़ा रह लूं उसके बाद विचार करूंगा। और ऐसे हर बार मौका खो देते, हर बार, हर जन्म में ऐसी अवसर खो देते, देर लेट करते करते, और समय खत्म हो जाता है। आखिरी समय में फिर कृष्ण का अंत्य नारायण स्मृति नहीं हो पाती। इसलिए ये समझना है इस श्लोक से, इन बातों से गुरु महाराज कहते हैं, और गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी है। ठीक है, जैसी भी परिस्थितियों में हमें कर्मों से रखा गया है, इनके बीच में ही करना पड़ेगा ये काम। जैसे पहले भी उदाहरण दिया, गुरु महाराज सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र पर गया, कपड़े उतारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने वस्त्र उतारे, समुद्र में नहाने लगा। अब नहा के निकला, अब जब चलने लगा तो देखा ये व्यक्ति पहले भी बैठा था किनारे पे समुद्र के, अभी भी बैठा। पूछा उसके पास जाके कि भैया बात क्या है, क्यों बैठे हो, कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? कहते नहीं। कहते फिर क्यों? कहते स्नान करने के लिए बैठा हूं। कहते फिर नहाते क्यों नहीं? कहते मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये समुद्र में जो लहरें हैं ना, ये थम जाए फिर नहाऊंगा मैं आराम से। तो दूसरा व्यक्ति कहता है भैया ये जिंदगी भर बैठे रह जाओगे, लहरें थमने वाले नहीं है। हम कहते बस बच्चों की शादियां हो जाए फिर हो जाए। अच्छा थोड़ा सा ये बैंक बैलेंस करके बच्चों के लिए कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, फिर फुल टाइम हो जाएंगे थोड़ा। अरे ये अंतहीन, ये कभी नहीं खत्म होगी काम कामना है, ये ऐसे ही उलझाए रखेंगे। अब बताओ ना उनकी क्यों नहीं हो रही जान, चलो आप कहते हो नहीं, हम वैसा नहीं करें, खाली कहने की बातें हैं। हमारे एक संपर्क में है परिवार, वो बताते हमें 50 रुपए लेके निकले थे घर से, कोई पैसे नहीं थे जेब में, किसी ने मदद किया, पता नहीं 5,000 रुपए दिए, और परिणाम में किया, और आज करोड़पति बन गए। लेकिन उसके बाद भी मन की शांति संभव नहीं है उन सब से। उसके बाद भी अभी भी दौड़ चल रही है, अब बच्चों के लिए है, बच्चों को अच्छा इतने करोड़ की, अच्छा इतने करोड़ की दुकान, अच्छा ये दुकान, लेकिन दान देने में मन सोचता है दान दें कि नहीं दें।
मन मानता नहीं है दान देने के लिए। बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का है, लेकिन भगवान के लिए, गुरु जी के लिए देने में मन संकोच करता है, मन नहीं मानता। कब तक छुपाएंगे इस काम कामनाओं को? कब तक पागल बने रहेंगे इस माया के पीछे? किसे कहते हैं ना गुरुदेव, माया ऐसी ठगनी, सारे ठगत फिरत सब देश, सारे संसार को ठग रही है, किसी ना किसी तरीके से पागल बना के रखा है। लेकिन जो ठग या ठगनी ठगे, उस ठग को आदेश। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त इस माया को ठग कर मायापति के चरण पकड़ लेता है और संसार की इस काम कामनाओं से पूरी तरह से अपने मन को, इंद्रियों को, मन को हटा लेता है और भक्ति में लग जाता है गंभीर, ऐसे ठग को हम प्रणाम, ऐसे शुद्ध भक्त को हम प्रणाम करते हैं, बार बार कोटि कोटि नमन। तो ये शिक्षा आज के इससे लेनी चाहिए, तात्पर्य से गंभीरता पूर्वक हमें भक्ति करनी चाहिए। दीर्घ काल से भटक रहे और नहीं, बस अब यही विराम दे इस अपनी काम और कामनाओं की दौड़ को, इस काम कर्मों में जो फंसे हैं, ये कर्तव्य वो कर्तव्य, ये ड्यूटी वो ड्यूटी। कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करने हैं, जो भी परिस्थिति है। हम कहें नहीं, जब सब कुछ छोड़ के चलेंगे तब भक्ति करेंगे। अरे जब छोड़ेंगे तब तक जीवन बचेगा तब ना। अरे जहां हो वहीं से अभी से शुरू कर दो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने हैं, बस 24 घंटे के कार्य केवल कृष्ण के लिए, चाहे गृहस्थी है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे कुछ है, वानप्रस्थी, अभी से लग जाए बस। निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन करते हुए लग जाए बस। कृष्ण भावना भावित कर्म, प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद जी की बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन ढालने के लिए गंभीरता से। कब समय खत्म हो जाएगा, कब ये सांसों की तार टूट जाएगी, पता भी नहीं चल पाएगा। हम सोचते ही रह जाएंगे। कोई रोग आएगा तो पता चल जाएगा, फिर तैयारी जल्दी जल्दी करेंगे। अरे रोग आएगा, एक्सीडेंटल डेथ में पता चलता है रोग आने का। ठीक ठाक जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, पता चला डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, खत्म। रेलवे स्टेशन से, ट्रेन से उतरे, गुरु महाराज के साथ हम वृंदावन के लिए निकले, तो पता चला रास्ते में एक मोटरसाइकिल पड़ी है और मोटरसाइकिल के साथ एक कोई चलाने वाला व्यक्ति और एक उनकी शायद माता या पत्नी जो भी थी, चिथड़े हो रखे हैं, टांगे फटी पड़ी हैं, दो अलग अलग दिशा में आते निकली पड़े हैं। किसने? एक कार ने कुचल दिया और कार भाग रही थी। जब हम और आगे निकले तो दो सिख परिवार के दो थे, उन्होंने अपने स्कूटर कार के आगे लगा के उसको रोक दिया, भागने नहीं दिया। अब पुलिस से पकड़वा तो दिया, लेकिन जैसा दिख रहा था पुलिस वालों ने पैसा खा के, उस पुलिस वाले ने टाई अप कुछ कर रहा था, अकेले में ले जाके उसे लालच दे दिया ना, पता नहीं 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितने लाख का, और वो दो तो गए बेचारे और ये अपना उसमें। तो कब कौन सी मोड़ पर ये जीवन का आखिरी श्वास खत्म हो जाए मोड़, इससे अच्छा है कोरोना की इस घटना से ही कम से कम सीख ले लें कि और अधिक अब समय नष्ट नहीं करना है। अब सीरियसली और सिंसियरली भक्ति करनी है, निरंतर हरि नाम करते हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका।